औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, इज़्ज़त सुकून वाली। आमीन सुबह में इसी दुआ के साथ। तो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, देखते हैं, हमारी बातों के साथ इत्तेफाक राय रखते हैं और जो बात हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं वो आप हमें आके बताते हैं। तो देखिए हम लोग एक 10-15 मिनट की वीडियो में जो नज़र आता है उस पर बात करते हैं, क्योंकि हम ना किसी के घर में जाते हैं, ना रहते हैं, ना देखते हैं, ना हमें पता होता है। सुबह मैं वीडियो देख रही थी जहाँ फ़याज़ बैठ के स्वाविया और फ़याज़ बात कर रहे थे कि लोग जो है भाभी महविश को कह रहे हैं। बाकी जिस बात पे फ़याज़ ने बात की है वो सही बोल रहा है, क्योंकि इस तरह के गलत इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। बाकी आपको पता है मेरा एक चैनल है, मैं एक ज़िम्मेदारी के साथ बात करती हूँ कि रहे ना रहे उधर, लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त करना, प्यार से बात करना, प्यार को प्यार से ही देखना और जवाब देना, और वो माँ बाप और भाई। तो आप लोगों ने भी यही बात की है कि रहती चाहे ना रहती लेकिन उनकी मोहब्बत का एहतराम करना ज़रूरी था। काफ़ी लोग कह रहे हैं जब ये रिश्ते नहीं ना रहते फिर कदर आती है कि माँ बाप क्या होता है। बाकी और मामा ये इस तरह की हरकतें करती तो अब्बास ने भी ऐसे जवाब दिए है ना। हाँ जी, मुझे कीमा पसंद नहीं है। वो इसलिए कह रहा था ना क्योंकि वो भाई बार बार कह रहा था, हालांकि वो ये कह रहा था कि इसे कमी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये खुद अपना ख्याल नहीं रखती। इसका मियाँ नाश्ता करता है करे, नहीं करता ना करे, तो अपना खाना पीने का ख्याल रखे। और ये इतनी कमज़ोर हो गई है, इस वजह से भाई कह रहा था। ज़ाहिर है जी मियाँ को लगी बुरी बातें और उसने फ़ौरन से, हालांकि उसको शर्म नहीं आई। मैंने कल वाली वीडियो में बताया ना कि जो साला है जो भी है ये रिश्ते बराबरी के होते हैं, लेकिन वो छोटा है, अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है और वो बहनोई के जूते उतार रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना इज्जत राज भैया, हाँ भैया, और इज्जत राज नहीं ना आती है। वो बहन को खाना नहीं खाने दे रहा था, कह रहा था पहले जावेद भाई को आने दो फिर खाना खाना, हालांकि वो जेठ है उसका जो नाम है महविश का। तो जो रिश्ते एहतराम करते हैं ना बहन भाई ससुराल वाले जो भी, अभी ये नहीं है बात का जवाब बात से देना। बाकी क्या कहते हैं अकल पाड़ी है जो इसको कहते हैं ना, क्या उसका नाम है अब्बास। तो वो जानवरों के साथ रह रह के ना उसको समझ कोई नहीं आती कि हम लोग क्या बहनोइयों की इज्जत करते हैं और मेरी कितनी इज्जत की तो जाती वो नहीं है। करता तो इसलिए उसको नहीं पसंद। हाँ जी, तो उसको फिर रास नहीं ना आ रही होती इज्जत। तो दूसरा वो उधर बैठ के इधर फ़याज़ कह रहा जी इसलिए वो नहीं रहती, उधर भाभी महविश है, वो हम सब आपस में हंसते बोलते हैं, बातें शातें करते हैं, मजाक करते हैं, ये वो हल्ला गुल्ला, तो इस वजह से वो नहीं रहती। तो लोग इस चीज़ पे बातें करते हैं जी हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो फिर उसकी बीवी ने जो बात बताई कि ना हम भी अपने ननहाल में नहीं जाके रहते थे, हम भी अपनी फूफियों से हमारा बड़ा प्यार था, दादी से बड़ा प्यार था हमारा। तो फिर वो बता रहा है कि मेरी अम्मी जान बहुत अच्छी सास है, वो सब बहुओं से बड़ा प्यार करती हैं। तो फिर वो समाविया कहने लगी कि हाँ मेरे से कितनी बार गलतियाँ हुई हैं, तो फूफा ने मुझे ये मतलब रिलाइज़ भी नहीं करवाया कि तुमने क्या गलती की है। तो मैंने जाके कहा कि हाँ फूफो मैं ना भूल गई थी, मैंने चाय बना के ना तो जाके बर्तन जहाँ धोते हैं ना सिंक में रख दी। तो फूफो कहती हाँ मैंने देख के ना उठा ली थी, लेकिन फूफो ने मुझे ये बताया नहीं है। और फिर उन्होंने अपनी एक दादी की बात बताई कि जब हम बहनें थी ना, मेरी दादी को बड़े लोग कहते थे कि बेटे की शादी कर दो, अल्लाह ताला बेटा देगा। मेरी दादी ने कहा कि नहीं, अगर अल्लाह ताला ने देना है तो इसी में ही अल्लाह ताला बेटे भी देगा। तो बिल्कुल अच्छी बात है जी, आपके जो रिश्ते अच्छे हैं उनकी तारीफ़ भी करें, प्यार भी करें। अब मतलब ये नहीं है कि जिस चीज़ पे गुस्सा आया, जो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हुए थे जी महविश फ़याज़ को देख के बड़ा खुश होती है, वो इस चीज़ पे अगर फ़याज़ को गुस्सा आया तो जायज़ आया है, क्योंकि ये बातें गलत होती हैं कि मतलब कि किसी के नाम को किसी के साथ जोड़ना। बाकी वो भी मतलब ये खूबसूरत रिश्ते हैं भाई बहनों वाले। तो देवर जेठ जो होते हैं, भाभियाँ होती हैं, हमारे में तो ये कहते हैं अगर बड़ा है तो वो बाप की जगह पे, अगर छोटा है तो वो बेटों की जगह पे है। इन रिश्तों के साथ भी दुश्मनियाँ नहीं पाली जाती। भाई भाई अगर अच्छा एक दूसरे के साथ सलूक से रहेंगे, देवरानियाँ जिठानियाँ रहेंगी तो फिर भाई भाई इकट्ठे रह सकते हैं। अगर ये बीबियाँ नहीं ना रहेंगी तो कभी भाई इकट्ठे नहीं रहते। दूसरा जी दिखाया जाता है तो उस पर बात होती है।
अभी फ़ियाज़ कह रहा था जी हमने तो कहा था भाभी से कि जो पका अभी खा ले, तो वो अपनी मर्ज़ी से बाहर से लेके आई है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो बाजू का जो पका होता अगले को पसंद नहीं आता, तो वो बात है। तो बात फ़ियाज़ से ही कर रहा था, ये मैविश ने इधर खाना लेके आई, इसने डाला, और कोई दाल खाया। माश इतनी बड़ी सौगात भी नहीं हाँ, थी जो लेके आई ये है, कि जो फिर दिखाई बहुत भी है। स्पेशल लेके आती तो बंदा कहता है जी ये कोई टिक्के कबाब लेके आई है। तो फिर वो काफ़ी लोगों ने फिर कमेंट किया कि उधर तो टिकी नहीं, तो इसको तो किसी ने चाय नहीं पूछी, किसी ने खाना नहीं पूछा, तो दिखाया जा रहा था ना, तो इस चीज़ पे लोगों को भी गुस्सा आया, बात भी की। उधर माँ तो इतना पका के आगे रख रही थी, बाप भाई सारे हर चीज़ की लाइनें लगाई थी, और उधर इसका दिल नहीं लग रहा था। और फिर लोग कह रहे थे कि हाँ इतने आके कितनी खुश हो रही है, जो दिखाया जाता है उस पर बात होती है। अब देखिए सुबह आसिया जो बात कर रही है, कह रही है कि ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਡੋਂਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਈਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਅੰਮੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਦਹੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੱਖਣ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। तो मतलब इतना रोला डालना कि हमारे 2 ही बच्चे हैं, हम इकट्ठे हैं, हमारा पूरी फैमिली इकट्ठी है, जहाँ पकता है वहाँ खाया जाता है। तो अम्मी मक्खन जान नहीं ने दिया जाता। नहीं, अम्मी जान ने इतना बड़ा जो भरा हुआ था देसी घी का, उनका वो एक जो डिब्बा था, तो खुद उन्होंने 2 किलो देसी घी डाल के जो पिन्नियाँ बनाई हैं, बेटियों को बांटी हैं भर भर के। और इधर बहू ने 2 किलो डालडा घी डाल के तो उसने वो पिन्नियाँ बना के तो वो अपने बाप के घर भी लेके गई है, खुद भी खाई हैं। अब इधर वो डालडा घी दिखाया गया ना कि हमारे पास नहीं है जी, 3500 का किलो आंदा तो असी 7000 का किदा पाइए। तो मतलब अब लोगों को दिखाया गया ना, तो लोग बात करेंगे ना, मैं भी कर रही हूँ या कमेंट भी आते हैं। जब इकट्ठे हैं तो उधर से ना 2 किलो डाला जाता, 1 किलो घी दिया जाता, उधर माँ बाप है, भाई है, बहन है सगी जो देवरानी भी है, तो फिर कोई ऐसी चीज़ ना होती, वो भी देसी घी खा लेते। और रोज़ाना उधर जी साढ़े घर तो लवेरे आते, साडा तो इदा वा, तो असी रोज़ मक्खन निकाला जाता है उधर। इधर महविश के घर भी इतना दूध आता है, ये भी। तो अगर वो मुइज़ एक ही बच्चा है ना अभी, जो दूसरा पैदा हुआ, वो तो इतना छोटा है अभी, तो वो बेचारा 2 महीने का भी नहीं हुआ। तो जो है उसको अगर रोज़ाना मक्खन भेज दिया जाए, उधर खाला भी है, चाचा भी है, दादी दादा भी हैं, इधर भी चाचा और चाची हैं, इतनी मोहब्बतें बखेरने वाले, तो वो बच्चे को अगर मक्खन दे दें सुबह निकाल के तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये होता है जी दिखाने की बात। अगर आप इधर जब ऑडियंस के सामने वीडियो बना के अपने घर की बातें शेयर करते हैं ना, फिर लोगों को समझ आती है और लोग बात करते हैं, फिर आपको लगता है बुरा, फिर आप कहते हैं जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अब बात वही आ जाती है ना कि मोहब्बत तो है आप लोगों को, हमें भी पता। अब सुबह मैं भी सिर्फ उस बात को कवर करने के लिए जाके बैठी हुई है उधर आसिया का घर छोड़ के ना, तो इधर इतने बच्चे भी हैं, तो उधर जाके बैठी हुई है जहाँ समाविया खाना खा रही है, ये पास बैठी तो कह रही है हाँ भाभी मैं आई सा, मैं क्या सी अब्बू काके नूं फाड़ लें, तो मैं काम करा, तो अब्बू कहते नहीं तू काके नूं फाड़ के बह रोटी इधरों खा, तो मैं जाके पानी ला आया वहाँ। तो अब हमें समझ आ गई ना, जो फ़ियाज़ ने सुबह बात क्लियर की है कि जो पका होता है सही बात है, अगले ने तो वही देना। अब फिर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता नहीं था मैविश आ रही है, तो आप फिर अच्छा कुछ खाना बना लेते भी। एडी मैविश केड़ी DSP आंदी पई सी। बात तो वो है ना कि अगले ने तो जो पकाना है वही देना है ना, कि जो पका हुआ है तो वो खा ले आके। जो मैविश अब जिस आपने देखा वो टिंडियाँ बना रही है, और उस पर बात हो रही है कि तेरे अब्बू छिलके वाली टिंडियाँ खाते हैं। मैं भी शुरू में छिलके उतारती थी तो तुम्हारे अब्बू को पसंद नहीं आती थी, तो वो बीच में फिर आलू डाल लिया करती थी अपने। तो उसने भी बेचारी ने छिलके नहीं उतारे, तो उसने भी वो काट कूट के तो रख के अपने लिए आलू डाल लिए हैं। तो अब ये देखें ना, ये सारी चीज़ें आप इधर दिखाते हैं करते, अदरवाइज़ आप इधर सब्ज़ी ना बनाते ना लोगों को दिखाते। और अब इस पे लोग बात करते हैं ना, कमेंट भी करते हैं कि टमाटर का छिलका उतारना है, और जिस सब्ज़ी का छिलका नहीं उतारना तो उसका आपने मतलब जिसका छिलका उतारना उसका नहीं उतारना। और टमाटर तो लोग वैसे भी मतलब 2 पीस काट के रख लेते हैं ढाँप के आराम से, तो इसकी स्किन ऊपर से उतर जाती है, इतना वड टोक के छिलका लाने की ज़रूरत। तो बाकी जो साफ़ सुथरी आई है ना समाविया, वाकई उसकी रीस नहीं है। वो हर चीज़ को एक सफाई सुथराई नफासत और चीज़ को कवर करना। तो अब देखें ना आसिया और महविश ने मतलब कहते हैं ना गुजे लफ्ज़ों में जो खोल के बयान किया है, तो उस पर आके ऑडियंस ने बातें की हैं, वीडियोस भी बनी, और जो वो है वो एक अच्छे तरीके के साथ अपने घर को कवर करती है और सारा कुछ देखती है। अब ये वैसे एक चाय के कप के लिए सास ने क्या कहना था, अब उसने बेचारी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं कोयलों पे लकड़ियों पे खाना बनाती थी और इधर जो है सुई गैस का तो मैं भूल जाती हूँ।
یہ ہوتی ہے ساری چیزیں آپ کی 10 منٹ کی ویڈیو یا 12 منٹ کی ویڈیو میں کہ آپ اس کے اندر کیا دکھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. باقی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہبا جو ہے وہ ادھر نہیں ٹکے گی، تو میں نے تو بتایا نا ویٹ اینڈ واچ کے جو پیار ہوتا ہے نا، پیار جانوروں کو اپنا بنا لیتا ہے انسان کا بچہ، تو پھر انسان کا بچہ اور اتنی سہولتیں. تو آسیہ اتنا بڑا ویسے دل کر کے کیسے بیٹھی ہوئی ہے، ایک بیٹی اٹھا کے اپنے والدین پہ چھوڑی ہوئی ہے اور دوسری بیٹی جو ہے وہ پھپھو کو دے رہی ہے، اور پیچھے رہ گئی ایک بیٹی اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا. تو کیا کتنی بیٹیاں ہیں اس کی؟ 3 بیٹیاں ہیں نا. پیچھے 2 بچے اپنے پاس اور 2 بیٹیاں جو ہے بڑی بڑی. ہاں وہ بانٹ دی ہے، ایک ننہال چلی جائے اور ایک پھوپھو کے پاس چلی جائے. چلو تو میں نے ہیرا آپ کو دیتے بتایا نا کیوں؟ ماما، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو نا لگاتے ہیں ذمے، ہاں یہ کوئی اس کے دادی ذمے، کوئی اس کے ذمے، ایک نانی کے لگایا ہوا، ایک دادی کے لگایا ہوا، اب وہ اور پھوپھو وہ کو دے پھپھو دیا. کے پاس جا رہی ہے نظر رکھنے کے لیے بس. نہیں نہیں نظر نہیں. اچھا آسیہ بھی اتنی پلی پلائی بیٹی دے رہی ہے، چھوٹی بیٹی کی دفعہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا، بیٹھ کے لڑائیاں جھگڑے، مطلب تو نے کوئی احسان نہیں کیا، تو ادھر بیٹھ کے کام کرتی تھی تو یہ کرتی تھی تو وہ کرتی تھی. تو مطلب اب ایک جو چھوٹا بچہ پیدا ہوا اس کو دیتے اتنی باتیں، اور ایک بچی جو کوئی 4تھی 5ویں میں پڑھ رہی ہے اس کو دیتے اتنا بڑا جگرا. تو جی علی تو اتنے خوش ہیں، ایکسائٹیڈ ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی میں تو مطلب وہ اکبر بھائی صاحب جو دیکھا نا ان کا آبدہ کے میاں کی خوشیاں، تو علی بھی اتنا ہی خوش ہے. اللہ تعالیٰ جی ان کی خوشیوں کو نظر نہ لگے اور ہبا ٹک جائے، اور ہبا ماشاء اللہ سے پھپھو کی جو جائیداد ہے اس کی بنے وارث اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے آگے. تو دیکھتے ہیں نا آگے جب اولاد ہو جائے گی تو پھر کیا ہبا کی کون سی جگہ بچے گی. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، تو اب یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.